शांति। एक बाप पर संपूर्ण बलिहार पवित्र योगी ज्ञान परियों को गॉडली मॉर्निंग। कल, आज और कल। जो कल था वो आज है और जो आज है वही कल होगा। है ना कितनी रमणीक, अनोखी और मनोरंजक बात। बाबा आज आए हैं हमें परफेक्ट बनाने। इसके लिए हमें क्या करना है मुरली में सुनेंगे। भक्तों की जानकारी और बाबा के बच्चों की समझ का भी अंतर आज स्पष्ट होगा। आज सेल्फ चेकिंग के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम ईमानदारी रखेंगे। संस्था के बारे में लोग क्या कहते हैं, उन्हें कैसे क्या जवाब देना है, बाबा आज वो भी समझाते हैं। तो सुनते हैं 2023 के मार्च माह के प्रथम दिन एक नामी होकर आज की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। बाबा कह रहे हैं ये बेहद का जो नाटक चल रहा है, ये जो ड्रामा है, इसके आदि मध्य अंत को हमें समझना है। जो पास्ट हो गया, जो भूतकाल में हो गया, वो अब प्रेजेंट होना है, हो रहा है ना अभी। और फिर अभी जो संगम युग में प्रेजेंट है, तो फिर सतयुग तो अब आना ही आना है। प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? कैसे हम अभी अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं? आत्मा में कितने डिफेक्ट हो गए ना, कितने अफेक्ट भी हुए। तो बाबा कहते हैं अब परफेक्ट बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे? उत्तर में बाबा कहते अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हमारा घर है शांति धाम और शांति हमारा स्वधर्म है। हम सदा शांत रहेंगे। सदा शांत रहेंगे माना अपने स्वधर्म में टिकेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। माना बाबा मुरलियों में हमें जो पॉइंट्स देते हैं, हमें उनका विचार सागर मंथन करना है, बार बार दोहराते रहना है, उसका स्वरूप बनना है, तो फिर हम परफेक्ट बन जाएंगे। गीत बजा, माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान उवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि देखो भगवान उवाच कहते तो उसमें जोड़ दिया कृष्ण भगवान उवाच। इसलिए बाबा कहते हैं शिव भगवान उवाच कहना पड़े तो नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। वह पास्ट में हो गए हैं, समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है। जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। तो हमें तो अब अनुभव है कि बाबा आए थे और फिर से आए हैं। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवान उवाच। जो ऊंचते ऊंच है वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है, वह बैठ समझाते हैं। तुम उनके बच्चे शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। गीत सुना, माता ओ माता जीवन की दाता, तू सबकी भाग्य विधाता। तो सुनते हैं एक बार गीत।
शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका यह यादगार है। होकर गए हैं, फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ है, फिर भविष्य में आना है। यह समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ। समझ क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? समझ। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, वह समझना है। उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है, वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवानुवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवानुवाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं, क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। देवताएं भी श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा। देवताएं भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको बाबा ही श्रेष्ठ बनाते हैं। भारतवासी बेचारे यह नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ हैं। नारायण का पास्ट नहीं मालूम और श्री कृष्ण का फ्यूचर नहीं मालूम है। तो बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारतवासी बेचारे बेसमझ हैं, सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में। देखो बाबा कह रहे हैं कि देहधारी मनुष्य कभी भी पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हों, फिर भी 500-600 करोड़ पतित हैं, तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे ना। परसेंटेज तो पतित आत्माओं की ज़्यादा है ना, तो पतित दुनिया ही कहेंगे। वास्तव में शिव भगवान उवाच, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। चलो भले ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन और विकार तो है ना। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूँ। तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह भी कोई नहीं जानते। देखो अभी सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन असली सनातन धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये तो उनको पता ही नहीं है, कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बगैर कर्म थोड़ी कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। सारे विश्व को पावन बनाना यह एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए, भक्त अनेक हैं। शिव भगवान उवाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ, अर्थात
अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है। मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। देखो, बाबा इस सृष्टि चक्र में नहीं आते ना, साकार दुनिया में बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा को पूरे सृष्टि चक्र का पता है, क्योंकि चक्र से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं। तो बाबा कहते हैं यही बात मैं तुमको सिखलाने आया हूँ। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, अब चक्र है तो फिरेगा भी, घूमेगा भी। पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने मैं आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। इतनी क्लियरली कोई बोल सकता है किसी के तन से कि मैं भगवान हूँ, मैं ये करता हूँ और मैं ही तुमको सदगति दूंगा? कोई नहीं बोल सकता। तो मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं। बाबा का कोई शरीर तो है नहीं। मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परम आत्मा स्टार मिसल हूँ। बाबा निराकार है, बाबा का कोई साकारी शरीर नहीं है, और बाबा निराकारी है तो मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं। बाबा निराकारी है लेकिन बाबा का शरीर है नहीं। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव है। मैं परमपिता परम आत्मा स्टार मिसल हूँ। मेरा शिव नाम एक ही है। देखो, तभी हम सदा शिव कहते हैं। तुम ही सालीग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करते हैं सो परम पिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य पूरी सृष्टि को पावन बना सकते हैं, ऐसी बेहद की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो देखो, परम पिता परमात्मा ही ये कार्य कर सकते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना यह बाप का काम है। किसी को सद्गति संपूर्ण सुख शांति कोई मनुष्य दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। तो ये तो बाप का काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है, और कोई की महिमा है नहीं। लोग क्या करते हैं, भगवान की तरफ रास्ता दिखाने वाले जो गुरु हैं उनकी ही महिमा करने लगते हैं। बाबा करते हैं कहते हैं कि जो मैं करता हूँ उसके लिए मेरी महिमा है ना। तो फिर महिमा सिर्फ एक बाप की है, और कोई की महिमा है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, खुद पुरुषार्थ किया, खुद बने, वो अलग बात है। उसके लिए हमें उन्हें फॉलो करना है कि जैसा उन्होंने पुरुषार्थ किया उसमें। लेकिन याद किसको करना है? शिव बाबा को। महिमा किसकी है? शिव बाबा की। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है, लेकिन वो देवताई महिमा है, और बाबा तो भगवान है, ईश्वर है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य बैठे हैं। सामने बैठे ना, ब्रह्मा बाबा मम्मा सामने बैठे हैं। शिव भगवान उवाच, तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आपे ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। यह सिद्ध कर बताना है। ऐसे नहीं कि ईश्वर आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनता है। नहीं, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं ना। मेरे जो बच्चे सालीग्राम हैं वह भी यह नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। अब तो हमें पता है ना कि हमारा स्वधर्म शांति है और शांति धाम हमारा घर है। तो हम कहाँ के रहने वाले हैं अब पता है। आत्माओं और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वहाँ हमारा फादर है।
सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उनसे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। तो घर में बैठे हुए बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। भल ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। भक्ति मार्ग में देखो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। शायद आत्मा में संस्कार रह गया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना घर को याद करो, बाबा को याद करो, घर को याद करो, और जहाँ जाना है स्वर्ग को याद करो। तो आत्मा में ये संस्कार रह गया, तो घर को याद करने लग गए, घर में रहने वाले बाप को भूल गए। तो बाबा कहते हैं उससे विकर्म विनाश हो नहीं सकता। यदि घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उससे विकर्म विनाश नहीं होता। भल ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अब शांति धाम को याद करेंगे, यथार्थ तो वो पहचानते नहीं, फिर भी ब्रह्म लोक को याद करते हैं तो थोड़ा सुख आनंद तो उनको अनुभव होता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वह तो वैकुंठ का मालिक है, वह थोड़े ही कहेगा अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। यदि गीता में ये बात आ जाए कि ये शिव भगवान वाच है, सच्ची गीता क्या है, तो बाबा कहते हैं कि देखो पूरी दुनिया फट से परिवर्तन हो जाएगी, सब आत्माओं को समझ में आ जाएगा। तो सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। देहधारी का नाम डाल दिया, इसलिए सब लोग तो गीता को नहीं मानते ना। भगवान की हस्ती गुम कर दी, जिसने गीता उच्चारी उनका नाम ही गायब कर दिया। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं, और फिर क्या कह दिया, कोई नाम ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है ना। नाम है, रूप है, काल है, तो आत्मा का नाम आत्मा है, वह भी परमपिता परम आत्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंचते ऊंच, वह जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं। ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता है, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़ी आएंगे। अगर वह दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कोई और कर सकता है? ऐसी झाटकू आत्मा कोई है? चलो करके दिखाओ, शायद बाबा आ जाए। लेकिन न ऐसा कोई कर सकता है, न बाबा किसी और में आ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता? अरे वह भी किसके तन में आए? चलो आप करके दिखाओ, आपके तन में आ जाएंगे, कह देंगे बाबा को कि बाबा ऐसी झाटकू आत्मा ये है, आइए इनके तन में, पर करके तो दिखाइए आप। हाँ, करेंगे? तो बाबा कहते हैं अरे वह भी किसके तन में आए? वह आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा या शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाते हैं, फिर वापस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं है। डरना नहीं चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, किसका डर है? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और शरीर छोड़ना है तो भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो फिर पवित्र शरीर मिलेगा ना, आत्मा पवित्र हो रही है। तो बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए, तुम बहुत कमाई कर रहे हो। शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसका मर्तबा बड़ा कहें,
फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए हैं, उनका इतना ही पाठ था, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने लिए आ जाए, हो सकता है वारिस तो बन गए ना, हो सकता है अभी एडवांस पार्टी में गए, फिर से बाबा के ज्ञान में आ जाए, वारिस तो बन गए, पहले ही वो अपना पद जो है वो फिक्स कर गए। किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा वह खलास करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे। देखो आज भी छोटे छोटे बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सर्विस करेंगे, ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ इतना जरूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है, मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है, शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है। इतनी हिम्मत है कि हम ईमानदारी से खुद को चेक कर सकें। अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती हैं। यह है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से। बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद की क्या फितरत है, खुद के क्या स्वभाव संस्कार है, ये तो सबको पता ही है। तो बाबा कहते हैं खुद भी गाते रहते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परमपिता परमात्मा की ही है। देखो भगवान को भी कह देते हैं निर्गुण, एक निर्गुण संस्था वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि महिमा सारी परमपिता परमात्मा की ही है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे। कहते हैं ना एक ओमकार निराकार अकर्ता अजूनी, तो सब परमात्मा की महिमा है। तो मनुष्यों को भी समझाना है। यह भी बच्चे जानते हैं कल्प पहले जिनका सैपलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे, नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक आया और गया, माना मूंझे हुए आए गए, समझ में आया नहीं, बस जरा सा सुना चले गए, फिर आए नहीं। यहाँ तो तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई में भी नहीं है। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझाया है तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, मतलब डूबी हुई नाव को पार लगाना, बचाव दल कहते हैं ना। तो सैल्वेशन आर्मी बचाने वाले, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना, हम तो मूर्ख थे। बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये तो हमको समझ मिली है, तो अब हम भी औरों को भी समझाते हैं। बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो आए, कोई रावण चीज है या मनुष्य है जो आएगा? हर एक के अंदर रावण है ना, विकार है। तो रावण तो कोई चीज नहीं जो आए, माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान का सागर, रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो, तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो।
तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वह जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है। प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वह अब प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। मनुष्य कहते हैं ना कि सतयुग था, हाँ, और अभी हम संगम युग पर हैं, तो सतयुग फिर से आएगा। तो मनुष्य तो पास्ट को याद करते ही रहते हैं, लेकिन हम वर्तमान में पुरुषार्थ करके जो पास्ट हुआ है उसको अभी प्रेजेंट में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसा, ताकि फ्यूचर में वो समय फिर से आ जाए। तो फिर जो प्रेजेंट है वो अभी फ्यूचर वैसा ही हो जाएगा, और जो फ्यूचर होगा आगे फिर वो पास्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वह प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट सो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा। ऐसे होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो, फिर सतयुग आना चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार है। जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रेजेंट चैतन्य में है। दिलवाड़ा मंदिर बाबा कहते हैं ना, वो यादगार है, लेकिन अभी प्रेजेंट में तुम चैतन्य हो। जो ऊंच पद पाते हैं माला भी उन्हों की बनी है। रुद्र माला है ना, यह सभी हैं जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए हैं, तब तो रुद्रमाला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। जितना हम अभी माया को परास्त करेंगे, हराएंगे, उतना हम बाप के नजदीक में एकदम, जो बाबा का हार है, गले का जो हार है, उसका मणका हम बनेंगे। तो माया को हराओ और बाप के गले का हार बनो। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर यह चलता रहता है। हम असुर शिव बाबा के हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? कहते हैं ना, आप लोग तो नास्तिक हैं, आप लोग शास्त्रों को नहीं मानते और धर्मों को नहीं मानते, आप लोग निंदा करते हैं। ये निंदा है क्या? तो बाबा कहते हैं बोलो, भगवानुवाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। जो भगवान ने कहा है, जो हमने अनुभव किया है, वो हम बता रहे हैं, बाकी ये किसी की निंदा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। दुखियों को सुख देना है। दूसरा, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है। अपने आप से बातें जरूर करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। बाप दादा समझाते हैं, खुशनसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। यह खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हों। याद और सेवा दोनों की रस्सियां टाइट होंगी तो हम झूला झूलते रहेंगे। स्पीड एक सी रहेगी, एक रस अवस्था। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हों तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे।
सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी। याद और सेवा की रस्सियाँ। बाबा ने बताया सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी। भगवान हमारे साथ है, हम खुश रहेंगे ही ना। भगवान के होते हुए भी यदि हम खुश नहीं रह सकते तो फिर कभी नहीं खुश हो सकते हैं। तो बाबा और खुशी जिस ब्राह्मण के साथ हो, पास हो, जो कंबाइंड हो, ऐसे उनसे ज़्यादा खुशनसीब कोई हो सकता है। स्लोगन है सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। माना किसी की कोई कमजोरी है, उसके प्रति हमें दया भाव हो और क्या कृपा करें कि उनको हम सहयोग दें। संडे की मुरली थी ना, दान देना है, महादानी वरदानी बनना है। तो दान मतलब सहयोग, ये हो गई हमारी कृपा, ताकि वो भी अपनी कमी कमजोरी से ऊपर उठ जाए, छूट जाए उनकी वो कमजोरियाँ और वो भी शक्तिशाली बन जाए। ऐसे हमें महान आत्मा बनना है, दया भाव हो, कृपा दृष्टि हो। तो ये थी आज की मुरली। आज के 5 पॉइंट हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दूसरा परफेक्ट, तीसरा स्वीट होम, चौथा सैपलिंग और 5वां सैल्वेशन आर्मी। ओम शांति।